हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अब झारखंड में अगले 5 दिन गर्मी का सितम, 4 से 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। फिर कब होगी बारिश? झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी सताएगी। इस दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गर्म लहर चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गोड्डा का अधिकतम सबसे ज्यादा 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर 10 मई के बाद मौसम में बदलाव आ सकता है। बदलाव होने के कारण बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में बन रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती तूफान का रूप लेकर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दिशा परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे यह म्यांमार और बांग्लादेश की ओर जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो झारखंड पर इसका आंशिक असर पड़ेगा। इससे दक्षिणी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। 10 मई के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग इस प्रक्रिया पर गहरी निगरानी कर रहा है। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए आईएएस छवि रंजन फिलहाल जेल होगा ठिकाना। रांची में सेना की जमीन व अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस छवि रंजन को जेल भेजा गया है। पूजा सिंघल के बाद दूसरे आईएएस ऑफिसर हैं जिसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहना होगा। दरअसल जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए छवि रंजन को ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से ईडी ने छवि रंजन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, मतलब वर्तमान में उनका ठिकाना जेल होगा। मालूम हो कि कोर्ट में पेश करने से पहले सदर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में शुक्रवार को छवि रंजन की मेडिकल जांच की गई। छवि रंजन का बीपी, शुगर, पल्स सभी सामान्य पाया गया। साथ ही उनका कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया। दरअसल रांची के डीसी रहने के दौरान छवि रंजन के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर फर्जी कागजों के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री की बात सामने आई। इनमें सबसे प्रमुख बरियातू स्थित सेना की जमीन थी। सीएम हेमंत सोरेन ने संताली साहित्यकार रघुनाथ मुर्मू को दी श्रद्धांजलि। कहा इनके योगदान को कभी नहीं भुला सकते। संताली साहित्यकार और ओलचिकी लिपि के जनक गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचे। रघुनाथ मुर्मू के गांव दंडबोस पहुंचकर सीएम ने उनकी समाधि पीठ, स्मारक और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाधि पीठ परिसर का भ्रमण करने के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी किया। पंडित रघुनाथ मुर्मू की याद और सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संताली भाषा और साहित्य के विकास में उनके अविस्मरणीय योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने ओलचिकी के रूप में जो है संताली को एक नई लिपि दी। विशेषकर आदिवासी समाज की परंपरा, कला, संस्कृति और भाषा साहित्य के संरक्षण और उसे समृद्ध करने में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। साहिबगंज के मालोती हत्याकांड, सीआईडी की टीम ने घटनास्थल से लिए मिट्टी के नमूने। आंगनबाड़ी सेविका मालोती सोरेन हत्याकांड मामले में 5 मई को रांची सीआईडी व एफएसएल की टीम चटकी गांव के निकट जंगल घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने वहां से मिट्टी के नमूने लिए। इस दौरान टीम को वहां बाल व हड्डी के टुकड़े भी मिले। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए दुमका से खोजी कुत्ते को भी लाया गया था। सीआईडी टीम का नेतृत्व कर रहे सीआईडी व एफएसएल के सहायक निदेशक संतोष सुधाकर ने बताया कि घटनास्थल से लिए गए नमूने का लैब टेस्टिंग किया जाएगा। इसके बाद जो है मृतका के परिजनों से डीएनए मिलान किया जाएगा। पुष्टि होने पर ही आगे की जांच शुरू होगी। बोरियो थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया है कि मृतक के परिजनों के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए जो है दुमका मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बता दें कि बोरियो थाना क्षेत्र में चटकी गांव के निकट जंगल से आंगनबाड़ी सेविका का कटा सिर और शरीर के अन्य टुकड़े 3 मई को बरामद किया गया था। हत्याकांड मामले में अब तक कुछ भी जो है पुख्ता साबुत नहीं मिला है। निलंबित होंगे आईएएस छवि रंजन, ईडी के पत्र का इंतजार। आर्मी लैंड सहित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए रांची के पूर्व डीसी व आईएएस छवि रंजन को निलंबित किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए ईडी के पत्र का इंतजार कर रही है। शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा को लेकर सरकारी छुट्टी थी, लेकिन जानकारी के अनुसार ईडी का लेटर आते ही उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया जा सकता है। इससे पहले आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में भी ईडी के लेटर के बाद ही उन्हें निलंबित किया गया था। हाल के दिनों में छवि रंजन झारखंड के दूसरे आईएएस अफसर होंगे जिन्हें निलंबित किया जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से छवि रंजन को निलंबित करने के 24 घंटे के भीतर भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को इसकी सूचना दी जाएगी। जानकारी के अनुसार छवि रंजन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी।
कोडरमा में गजराज का तांडव, हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति की कुचलकर की हत्या, दहशत में लोग। जिले में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना मरकच्चो थाना क्षेत्र के अंबाडी शमशान घाट के पास की है। मृतक की पहचान लखन दास के रूप में की गई है, जो गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक लखन दास मरकच्चो के डुबाडी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया हुआ था। जब वह शादी समारोह से अपने घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उसे निशाना बनाते हुए उस पर हमला कर दिया और कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद वन विभाग की टीम और मरकच्चो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई और फिलहाल वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए दिए गए हैं। राजौरी में सेना के 5 वीर जवानों की शहादत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 वीर जवानों के शहीद होने की घटना को सीएम हेमंत सोरेन ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा वीर शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की या विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह 2 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए थे, वही घायल हुए 3 और जवानों की दोपहर में मौत हुई। इस तरह शहीदों का आंकड़ा 5 हो गया है। एक जवान घायल है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ था, तब से जारी है। रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज, कलाकारों की प्रस्तुति देख भाव विभोर हुए रघुवर दास। स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से शुक्रवार से राजधानी में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज हुआ। त्रिदिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 5 मंत्रों में से एक मंत्र को साकार करने की यह कोशिश रांची सांसद संजय सेठ के द्वारा की गई है। इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल, विधायक समरीलाल, पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री मुकुंद नायक आदि उपस्थित थे। रांची सांसद संजय सेठ के द्वारा आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में 2688 युवा कलाकार शुक्रवार से 7 मई तक अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 5 मंत्र दिए थे, जिनमें से एक अपनी विरासत पर गर्व हमें करनी है। इसी के तहत रांची सांसद के द्वारा यह अनोखा पहल किया गया है, जिससे हमारी कला संस्कृति को बचाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड की हमारी पहचान है नृत्य, गीत और संगीत, जहाँ कलाकार और दर्शन में कोई भेद नहीं होता। उसे अक्षुण्य रखने के लिए इस तरह का महोत्सव किया जा रहा है, जिसके लिए रांची सांसद धन्यवाद के पात्र हैं। सांप ने काटा तो जिंदा सांप हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में दिखा अतरंगी नजारा। अक्सर आपने देखा होगा कि सांप काटने से लोग डर जाते हैं, और डरना लाजमी भी है, क्योंकि सर्पदंश से कई लोग की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी तो सांप इतना जहरीला होता है कि इलाज भी इंसान को बचा नहीं पाता। कई बार गाँव में सांप काटने के बाद झाड़ फूंक किया जाता है और ऐसे में भी लोग की जान चली जाती है। लेकिन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक अतरंगी मामला सामने आया है, जहाँ एक जहरीले सांप ने शख्स को डस लिया तो शख्स ने सांप को जिंदा उठाया और अस्पताल पहुंच गया। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के जयंतगढ़ प्रखंड अंतर्गत चंपुआ अनुमंडल का है, जहां वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल इलाके के एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक जिंदा सांप को हाथ में पकड़कर सीधे वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे चंपुआ अनुमंडल अंतर्गत बड़ीता गाँव के 31 वर्षीय कालिया मुंडा कुछ काम कर रहे थे। इसी दौरान युवक के दाहिने हाथ में एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक ने साहस दिखाते हुए फौरन सांप को पकड़ लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। सांप के साथ युवक को अस्पताल में देखने पर वहां लोग की भीड़ जुट गई। वहीं अस्पताल कर्मियों ने युवक को वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया और डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। इलाज के बाद युवक की हालत स्थिर है। इधर सूचना मिलते ही चंपुआ वन विभाग की टीम ने युवक के हाथ से सांप को ले लिया और प्लास्टिक के डब्बे में भरकर जंगल में छोड़ दिया। गिरिडीह के सिंहपुर को सिंगापुर की तरह विकसित करना मेरा सपना। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने 2 दिवसीय गिरिडीह दौरे के क्रम में शुक्रवार को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान वहां उपस्थित ग्रामीणों से भी संवाद किया। कहा है कि सिंहपुर को विकसित कर सिंगापुर की तरह बनाना मेरा सपना है। कहा है कि वे फिर आएंगे और अगली बार हिंदी में बात करेंगे। राज्यपाल ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि ग्रामों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। विकास कार्यों के लिए लोगों में आपसी एकजुटता जरूरी है। मुखिया
के आग्रह पर विद्यालय में बाउंड्री वॉल के निर्माण हेतु उपायुक्त को अविलंब कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। ग्राम्य सुरक्षा संबंधित समस्याओं के संबंध में जिला पुलिस प्रशासन को अवगत कराने को कहा। 9 मई तक गो फास्ट की फ्लाइट्स कैंसिल, 15 मई तक टिकट की बुकिंग भी बंद। गो फास्ट एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 9 मई 2023 तक सभी फ्लाइट रद्द रहेगी। साथ ही कंपनी ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकने की भी बात कही है। डीजीसीए ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एयरलाइंस द्वारा 3 मई से 3 दिन के लिए फ्लाइट निलंबित करने के फैसले के बाद डीजीसीए ने गो फास्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद जवाब आया कि गो फास्ट ने 15 मई तक अपनी फ्लाइट्स के लिए टिकट बुकिंग रोकने की सूचना है। एयरलाइंस ने कहा है कि वह या तो यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाएगी या उन्हें भविष्य की तारीख में उड़ान की अनुमति देगी। इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से निर्धारित समय सीमा में टिकट का पैसा लौटाने को कहा है। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। इसका मतलब जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया है उनके क्रेडिट कार्ड रिफंड होगा। जिन्होंने यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है उन्हें उनके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। वासेपुर गोलीकांड में प्रिंस खान सहित 8 पर नामजद एफआईआर। धनबाद के वासेपुर में 3 मई को हुई गोलीकांड में बैंक मोड़ थाने में गैंगवार प्रिंस खान सहित 8 लोग के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक मोड़ प्रभारी प्रभात कुमार पांडे ने बताया कि यह एफआईआर जफर खान उर्फ साहबजादे के बयान पर दर्ज की गई है। इसमें आजम खान, शाहिद रजा, अरसद उर्फ ऋतिक, गैंगवार प्रिंस खान, बंटी खान, गोपी खान, गोडविन खान, नासिर खान सहित अन्य 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों पर धारा 302, 307, 326, 504, 506, 120B, 34, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 आरोपी साजिद और आजम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। WHO का बड़ा ऐलान, कोविड-19 अब वैश्विक महामारी नहीं लेकिन खतरा बरकरार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक घोषणा से पूरी दुनिया के लोगों को राहत मिली है। WHO ने कहा है कि कोविड-19 अब वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा, अब यह वैश्विक महामारी नहीं है, क्योंकि 1 साल में इसके मामले बहुत तेजी से कम हुए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी बेहद कम हो गया है। WHO के चीफ जो है टेड्रोस एडेनोम ने यह बातें जेनेवा में मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी कामयाबी मिली है। हेल्थ सिस्टम पर अब प्रेशर भी बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर देश नॉर्मल लाइफ पर लौट चुके हैं। बताते चले कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार कोविड से दुनिया में करीब 70 लाख लोग की मौत हुई है। 30 जनवरी 2020 को इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन तेजी से घटते मामलों को देखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी अब नहीं माना। इधर अमेरिका में भी 11 मई को हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने की बात सामने आ रही है। बताते चले कि कोविड से सबसे ज़्यादा मौत अमेरिका में हुई है। धनबाद के निरसा में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 2 मवेशियों की मौत। प्रखंड की बैजना कोलियरी के समीप जंगली झाड़ियों से गुजरे हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 5 मई की दोपहर 2 मवेशियों की मौत हो गई। मृत पशुओं में भालखोरिया निवासी निमाई गौराई व नीलांबर भंडारी के 2 गाय शामिल हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों ने दोनों पशुओं का पोस्टमार्टम किया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोग की भीड़ जुट गई। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बिजली ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया। विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। दुमका में दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर किशोरी पर चाकू से हमला। दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर 15 वर्षीय किशोरी पर युवक ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाकू के हमले से किशोरी के दोनों हाथ में गंभीर जख्म हो गए हैं। घटना दुमका सदर प्रखंड क्षेत्र के जो है राजबांध गांव में गुरुवार की देर रात घटी। परिजनों ने रात में ही किशोरी को फूल ओझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। किशोरी का इलाज चल रहा है। इस संबंध में परिजनों ने मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन किया है। युवक राजू टुड्डू के विरुद्ध शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपित युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मणिपुर में आदिवासियों के घर दुकानों को जलाना चिंताजनक। हिंसा को केंद्र सरकार करे नियंत्रित, बंद तुर्की। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों के बीच जारी हिंसा को नियंत्रित करना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि न केवल मणिपुर बल्कि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में आदिवासियों के साथ ही सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तुर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंसा की ताजा घटनाएं इस बात के प्रति आशंका उत्पन्न करती है कि कहीं फिर से पूर्वोत्तर को दंगे एवं सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में डालने की साजिश तो नहीं की जा रही है।
बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला, देरी पर हाईकोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया, विधानसभा सचिव को किया तलब। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से लंबित है। सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले को लेकर दबाव बढ़ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इससे संबंधित एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी दल के नेता पर 1 सप्ताह के अंदर फैसला देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस पर तय समय अवधि के आधार पर फैसला नहीं आता है तो झारखंड विधानसभा के सचिव को न्यायालय में हाजिर होना होगा। ध्यान रहे कि इस मामले में अगस्त 2022 में ही सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद पिछले 8 महीने से न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गिरिडीह के चंद्रप्रभा मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ स्थल समेत शिखर मधुबन के तमिलनाडु भवन के चंद्रप्रभा मंदिर में आयोजित अनुष्ठान में शामिल हुए। यहां पहुंचने पर चंद्रप्रभा मंदिर में उनका भव्य स्वागत मंदिर प्रबंधन कमेटी के महामंत्री और पुजारी जयपाल जैन शास्त्री समेत चंद्रप्रभा जैन मंदिर कमेटी के सदस्यों ने मंगल कलश भेंट किया। कर्नाटक से आए जैन मुनि जो है मुत्तुपति स्वामी और पुजारी जयभाल जैन शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना, हवन आदि धार्मिक कार्यक्रमों में पूजा अर्चना कराया। हवन में शामिल हुए और जैन मुनि शंभो सागर जी समेत कई जैन मुनियों का आशीर्वाद भी राज्यपाल ने लिया। मौके पर गिरिडीह के डीसी अमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु समेत जिला के कई अधिकारी मौजूद थे। मोरहाबादी वेंडिंग जोन का निर्माण 6 माह में पूरा करने का हाईकोर्ट का निर्देश। रांची के मोरहाबादी से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों के लिए 6 माह में वेंडिंग जोन बनाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। मोरहाबादी के करीब 200 फुटपाथ दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इससे पहले भी इस मामले में सरकार को 1 साल में वेंडिंग जोन बनाकर वेंडिंग लाइसेंसधारी दुकानदारों को शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक वेंडिंग जोन तैयार नहीं किया जा सका है। इसलिए वेंडिंग जोन के लिए 6 माह से अधिक का समय नहीं दिया जा सकता। देवघर क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा 120 करोड़ देने के आग्रह पर क्या निर्णय हुआ। झारखंड हाईकोर्ट में 5 मई शुक्रवार को देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के निकट क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज 2 का निर्माण को जल्द कराने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सांसद निशिकांत दुबे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाबा वैद्यनाथ धाम में बनने वाले क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण शीघ्र पूरा करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहे कि नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा CSR के तहत क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने के आग्रह पर क्या निर्णय लिया गया, जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पार्थ जलान एवं शिवानी जालूका ने पैरवी की। बाबा नगरी में भाजपा का जिला कार्यालय राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार का बनेगा केंद्र। दीपक प्रकाश, देवघर झारखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है। यह बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। यह देश के कई मूर्धन्य सिद्ध संतों महापुरुषों की भूमि है। ऐसी पावन पवित्र धरती पर भाजपा का जिला कार्यालय राष्ट्रवाद के प्रसार प्रसार का केंद्र बनेगा। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने देवघर में 5 मई शुक्रवार को देवघर के चित्तौड़िया रोड स्थित थारी दुलमपुर माया पहाड़ के समीप भाजपा के जिला कार्यालय का भूमि पूजन सह शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव अपने राष्ट्रवादी और अंत्योदय आधारित विचारों कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया है और इसे मूर्त रूप देने धरातल पर उतारने में पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का त्याग, बलिदान और समर्पण शामिल है। सिमडेगा में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 11 चालकों पर लगा जुर्माना, 4 गाड़ी जब्त। केरसई प्रखंड के इंदिराज चौक के समीप पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजात की जांच की गई। जांच में कागजात सही नहीं पाए जाने पर 11 वाहन चालकों पर जुर्माना काटा गया, वहीं 4 वाहनों को जब्त किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग के नीतीश कुमार, कृष्णा कुमार, अजीत कुमार के अलावा केरसई थाने की पुलिस मौजूद रही।